नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। शुक्रवार का दिन लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड के लिहाज से बेहद अहम था। 23 साल पुराने इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिल चुकी है। राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ट्रायल कोर्ट के टेनी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है, उस पर अपनी मुहर लगा दी है। इस फैसले को सुनाए जाने के बाद जहां एक ओर अजय मिश्रा टेनी के खेमे में प्रसन्नता छा गई है, तो वहीं वादी पक्ष में मायूसी पसरी हुई है। मामले के पैरवीकार और मृतक प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने कहा है कि न्याय नहीं हुआ, सबूत और गवाह हैं। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा उनका पक्ष। गौरतलब है कि अजय मिश्रा टेनी का नाम तब चर्चा में छाया जब उनके बेटे आशीष मिश्रा पर तिकुनिया कांड को अंजाम देने का गंभीर आरोप लगा, जिसमें 4 किसानों सहित 8 लोगों की थार जीप से कुचलने और हिंसा भड़कने की वजह से मौत हो गई थी। प्रभात गुप्ता हत्याकांड से जुड़े ब्यौरे को समझना जानना बेहद जरूरी है। यह प्रकरण है 8 जुलाई सन 2000 का, जब लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में एक 22 साल के युवा प्रभात गुप्ता को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया गया था। मृतक के पिता का आरोप था कि तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में दिन में तकरीबन 3:30 बजे प्रभात गुप्ता की कनपटी पर पहली गोली अजय मिश्रा टेनी ने मारी, दूसरी गोली सुभाष मामा ने उसके सीने में दाग दी। मौके पर ही प्रभात गुप्ता ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में दर्ज एफआईआर में अजय मिश्रा टेनी सहित 4 लोगों, जिनमें शामिल थे शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा, इन्हें नामजद किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए टेनी ने हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे ले लिया था, लेकिन हाईकोर्ट में जस्टिस डीके त्रिवेदी ने 5 जनवरी सन 2001 को टेनी की गिरफ्तारी पर लगी इस रोक को, इस स्टे को खारिज कर दिया। इसके बाद 10 मई 2001 को हाईकोर्ट में जस्टिस नसीमुद्दीन की बेंच ने टेनी की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। आदेश के मद्देनजर 25 जून सन 2001 को टेनी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन हैरान करने के अंदाज में अगले ही दिन यानी 26 जून 2001 को टेनी को इस गंभीर केस में जमानत भी हासिल हो गई। बाद में चली सुनवाई में पुलिस ने जो तफ्तीश की, कहा जाता है कि वो इतनी लचर तफ्तीश थी कि निचली अदालत ने 29 अप्रैल 2004 को अजय मिश्रा समेत सभी आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सन 2004 में ही तत्कालीन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी। तब से मामले को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही थी। मार्च 2018 में हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को सुना, उसके बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। फिर इसके बाद मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई, मामला एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन मृतक प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता की अपील के बाद 5 अप्रैल 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव, इनकी बेंच ने 16 मई 2022 को इस मामले की सुनवाई की, अंतिम तारीख तय की इस मामले में फैसले को लेकर। लेकिन लगातार किसी न किसी वजह से यह सुनवाई टलती ही रही आगे। इसी दौरान टेनी ने पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष गुहार लगाई थी कि उनको बरी करने के फैसले के खिलाफ, यानी निचली अदालत ने जो फैसला लिया था बरी करने का, उसके खिलाफ दायर सरकारी अपील को प्रयागराज की बेंच में, हाईकोर्ट की जो मुख्य बेंच है वहां पर ट्रांसफर किया जाए। वहां से राहत ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तर्क दिया कि उनकी पैरवी कर रहे वकील की उम्र काफी ज्यादा है, जिससे प्रयागराज से लखनऊ तक आना जाना उनके लिए खासा दिक्कत भरा है। लेकिन चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी की बेंच ने टेनी की इस अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि शीर्ष अदालत इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती है। 10 नवंबर को लखनऊ बेंच के सामने यह मामला सुनवाई के लिए तय किया गया, पर जस्टिस रमेश सिन्हा और रेणु अग्रवाल ने फैसला फिर सुरक्षित कर दिया।
तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा। आज इस फैसले को सुनाया गया, जिसने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत दे दी है। हालांकि पीड़ित पक्ष अब शीर्ष अदालत से गुहार लगाने की तैयारी में है। एक सवाल अब सबके जहन में जरूर तैर रहा है कि अगर जो लोग नामजद किए गए थे वो बरी हो गए तो फिर प्रभात गुप्ता की हत्या किसने की? क्योंकि यह बात सत्य है कि प्रभात गुप्ता की हत्या की गई, लेकिन हत्यारे कौन? जिनको नामजद किया गया वो अदालत से बरी हो गए और आज हाईकोर्ट से उस बरी होने के आदेश पर भी मोहर लग गई है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।